हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर भरना में आप लोग स्वागत है। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आज 10वीं कक्षा का जो सेंटर का एग्ज़ाम हुआ था, वो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो मिलाइए कितना क्वेश्चन सही हुआ है। साइंस का सेंटर पे एग्ज़ाम है, आज हुआ था, वही लेकर के आया है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग जो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर में क्या कह रहा है? किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? यानी कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखेंगे तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है आप लोग को 2 नंबर में, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सीएम। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग को निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो यह बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 1 एम्पेयर का मान होगा 10 की पावर -10 एम। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस होता है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इसका आंसर सी नंबर होगा पानी। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी, तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी, तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 2c/3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि के निर्वात में सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा डी डी नंबर ऑप्शन 9/8। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र रंगीन भाग है? निम्नलिखित में कौन नेत्र रंगीन भाग है? 11 नंबर आंसर हो जाएगा बी परितारिका। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। 13 नंबर के शिथिल होने पर अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एम्पियर। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुलना प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर सटीक आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन R/N। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन, एक एच पी आवशक्ति बराबर होता है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 746 वाट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दिक सूचक दिक सूचक की सुई होती है, दिक सूचक की सुई होती है, क्षण चुंबक की होती है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी लाल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो बंद वक्र में। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए पूर्ण वलय। अगला क्वेश्चन कर रहा है चुंबक के 21 नंबर क्वेश्चन में चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर का है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। 23 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या कह रहा है। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का होता है कंप्रेसेड नेचुरल गैस, सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा सटीक आंसर 23 नंबर का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणें को कहते हैं, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणें को कहते हैं, इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी अवरक्त किरणें। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को के उत्पन्न नहीं है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है, इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोलर सेल का बना होता है, सोलर सेल बना होता है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अनुसूत्र है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 28 का डी Na2CO3.10H2। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा 29 नंबर में, निम्नलिखित में कौन संयोजिक अभिक्रिया है?
निम्नलिखित में कौन संयोजी की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अवक्षेपण। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए हमें उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रति अपचायक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaCO Cl2। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो HCl होता है। 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या करें? NaHSO4 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय लवण। 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाईं और केंद्र में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में 36 नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्या है यह? 37 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सोनोरस है, सोनोरस। लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। 39 नंबर क्वेश्चन में टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी, सामरिक धातु। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। शुद्ध सोना 40 नंबर में शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्केन का समान सूत्र CnH2n होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातुएं को जड़ों में मुक्त होती है? 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर सटीक आंसर हो जाएगा, इसका सटीक आंसर बी, एथिलीन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। उच्च वसा अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पर उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोगों को बोले थे 80 में 40 ही बनाना है, तो 43 हम बना दिए। अब मिलाइए कितना सही हुआ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।